अब देखिए सलमान खुर्शीद साहब वहाँ क्या करके आए हैं ये तो उन्हें देश को बताना चाहिए। अगर बीजिंग बहुत पसंद आया है तो मुख्तार अब्बास नकवी को आप सुन रहे थे। बीजेपी के नेता इस बात की उम्मीद जाहिर करते हुए कि आगे आने वाले दिनों में हम यही उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बेहतर होंगे। बहरहाल 14 सालों में पाकिस्तान की राजनीति ने किस तरह की करवट ली है, 4 अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम उस कहानी को बयां करने की कोशिश करते हैं। 1999 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर दिया था और सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। लेकिन 14 साल के बाद स्थिति बिल्कुल उलट है। आप देख पा रहे हैं नवाज शरीफ की बहुमत के साथ 2013 में वापसी हुई है और इस वक्त जेल में है, न्यायिक हिरासत में है परवेज मुशर्रफ और 14 मई तक की उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि है। यानी कि एक तरफ जहां पूरा पाकिस्तान इस वक्त जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ जेल में बैठकर टेलीविजन चैनल के माध्यम से अपने ही देश की राजनीतिक हालात का मुआयना करते हुए परवेज मुशर्रफ नजर आ रहे हैं। स्थिति कितनी बदल चुकी है पाकिस्तान की, ये चारों तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफी हैं। और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तानी संसद का समीकरण क्या कहता है। 272 पर चुनाव हुए हैं जिनमें से 137 चाहिए बहुमत के लिए, जबकि 70 आरक्षित सीटें हैं जिनमें महिलाओं के लिए 60 हैं और अल्पसंख्यकों के लिए 10। इस तरह से 70 और पार्टियों के प्रदर्शन के अनुसार इन 70 आरक्षित सीटों का बंटवारा हो जाएगा। इस लिहाज से बहुमत के लिए चाहिए होती हैं 172 की सीटें, यानी कि जादुई आंकड़ा 172 का होता है कुल 342 सीटों में से। और आपको ये भी बता दें कि इस वक्त बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 130 सीटों पर नवाज शरीफ की पार्टी आगे बढ़ रही है, 70 अन्य के खाते में है, जबकि 37 सीटें इमरान खान की पार्टी और इस वक्त 35 सीटों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी की ये स्थिति हो जाएगी। किसी ने सोचा भी नहीं था। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से चुनाव प्रचार कम किया है और इसके साथ ही बिलावल भुट्टो का विदेश जाना और नवाज शरीफ और उनकी तमाम सहयोगियों के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगना, इसी वजह से जरदारी के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगना, इसी वजह से शायद ये स्थिति पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो गई है। बहरहाल इस वक्त नवाज शरीफ की जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं काफी ज्यादा आश्वस्त, क्योंकि जैसे ही इस बात की जानकारी लगी कि 120 के आंकड़े को पार कर चुकी है PMLN, उसके बाद से ही वो लोगों के सामने मुखातिब हुए और इस बात की उम्मीद जताई कि हम बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और जो बहुमत का आंकड़ा है उसके पास जल्द ही पहुंच जाएंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए नवाज शरीफ, जो कि अब अगले प्रधानमंत्री होंगे पाकिस्तान के, वो नजर आए। हमारे साथ तमाम खास मेहमान स्टूडियो में बने हुए हैं और यहाँ पर अवधेश जी आपसे हम जानने की कोशिश कर लेते हैं जो वहां का संसद का समीकरण है वो तो हम आपको दिखा रहे हैं। 130 सीटें इस वक्त जिस पर बढ़त लगातार बनाए हुए हैं और बहुमत के लिए 137 चाहिए होती हैं। क्या ये माना जाए कि जल्द ही पहुंच सकते हैं नवाज शरीफ, या फिर जो भी इधर उधर के बाकी इंडिपेंडेंट होंगे या दूसरे दलों के लोग होंगे वो उन्हें सपोर्ट कर देंगे और मुश्किलें नहीं होंगी 137? उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। पहले से भी था कि अवामी नेशनल पार्टी उनके साथ आ ही सकती है, यद्यपि MQM आरंभ में मुशर्रफ के साथ थी, लेकिन वो भी वहाँ कोई अब समस्या नहीं है इस सरकार के 5 साल। अगर कोई कई बार ताकत को देखकर भी लोग उस ओर चले जाते हैं। इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं। पिछली बार भी PPP को तो सीटें 91 ही मिली थी, लेकिन सरकार 5 वर्ष चली है वहाँ। अगर वहां कोई बहुत बड़ा मतलब बाहरी और आंतरिक संकट नहीं होता है, जिसकी ओर राहुल जी ने इशारा किया खासकर 2014 में जब अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी होगी, वहां क्या सिचुएशन होगा। देखिए इस समय सरकार की स्थिरता और पाकिस्तान की स्थिरता दोनों कुछ बातों पर निर्भर करती है। उसमें जैसे हमने कहा सबसे पहली स्थिति यह है कि यद्यपि हम लोग यहां से बहुत खुश हैं कि वहां की जुडिशियरी एक्टिव है, लेकिन जब ओवर एक्टिव हो जाती है तो वो समस्या पैदा करती है। और इस समय पाकिस्तान की जुडिशियरी वहां ओवर एक्टिव है, उसको मैं एक्टिव नहीं कहता हूं, क्योंकि मुशर्रफ को जेल में जाने पर हम बड़े खुश हैं, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो उनमें एक भी मामला नहीं है जिसमें जमानत नहीं हो सकती थी। वहां के संविधान विशेषज्ञ भी कह रहे हैं